तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 लाए हैं, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, डी एंड एल फॉर्म या डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। यही हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट यही टॉपिक बचा था। इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसके डिफिनीशन को भी पढ़ लिए थे। कायरल सेंटर के बारे में भी पढ़ लिए हम। उसके बाद टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसके प्रकार कितने होते हैं। जैसे हम कल इसके मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग चर्चा किए थे। इसके टाइप होते हैं एनंशियोमर, उसके बाद रेशमिक मिक्सचर, मेसोफॉर्म, डेस्टोमर, उसके बाद इपिमर भी होता है और एनोमर भी होता है, और साथ में थ्रियो, सीस और एंटी टाइप के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें से हम लोगों ने जो हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत जो पूछा जाने वाला है वह सब हम लोग टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। आज जो उसमें से जो ये जो टॉपिक है, ये डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ये मतलब ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया टॉपिक है, और ये खुद एक चैप्टर ही है। मतलब हम लोगों को आगे चल करके जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, हम लोग को एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु जिसे बोलते हैं, उसमें हम लोगों को डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। और डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे कोई कंपाउंड है उसका डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल फॉर्म कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो डी जो एल फॉर्म होता है, ध्यान से देखना, डी एंड एल फॉर्म। ठीक है, डी एंड एल फॉर्म जो होते हैं, डी एंड एल फॉर्म होते हैं वो जस्ट मतलब डी, अगर डी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया जाए, डी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हम बात कर दें कि एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एल कॉन्फ़िगरेशन और डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे x मान ले, ये y है, यहाँ पे z है, मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। मान लीजिए कि अगर इसका रोटेशन, यदि इसका रोटेशन अगर इस टाइप से होता है, यानी कि राइट साइड में होता है, यानी कि इसका जो रोटेशन है राइट साइड में होगा, तो इसको हम बोलते हैं राइट साइड वाले, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा वाले को हम बोलेंगे डी फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन या डी फॉर्म, और वो भी बड़ा डी से था साथ में, वो छोटा डी नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग को मतलब एच मतलब जो लोवेस्ट, मतलब इसको हम स्मॉल डी नहीं वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़े थे उससे पहले डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में हम लोग पढ़े थे। तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि ये जो मतलब डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन जो बड़े वाले हैं, बड़ा डी और बड़ा एल कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड में पाए जाते हैं, या उसके जो भी कंपाउंड बनते हैं उससे, उन सब में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा कि ये जो पाया जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड, जैसे यौगिकों में, चाहे यहाँ पे अणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन वही बात इसमें भी होगी कि मान लीजिए इसमें सर अगर वही बात किया जाए तो वही डिटो सेम टू सेम होगा, यानी कि ये भी एल फॉर्म भी और डी फॉर्म दोनों के बारे में बात किया जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के ही ये भाग होते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये क्या है कि अगर राइट साइड में रोटेशन होता है, मॉलिक्यूल्स राइट साइड में रोटेशन करता है, तो हम उसमें
डी एंड एल फॉर्म, जो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अलग भी शो करता है, और ये स्मॉल डी और स्मॉल एल के बेसिस पे हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि अलग बिहेव दिखाने के चलते हम लोग एक नया कॉन्फ़िगरेशन जोड़ते हैं इसमें, जिससे बड़ा डी और बड़ा एल बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर कोई कंपाउंड है, अगर इन सब का मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ए है, ये बी है, अगर रोटेशन इधर होगा, मान लीजिए कि रोटेशन इधर मतलब लेफ्ट साइड में, तो इसमें हम बोल सकते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एल मतलब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में रोटेशन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड रोटेशन हुआ तो एल कॉन्फ़िगरेशन, अगर राइट साइड रोटेशन हुआ तो डी कॉन्फ़िगरेशन या डी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जिससे हम बताएं कि इसमें यही हो गया, उसके बाद जैसे ये कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड का ही भाग होते हैं, मतलब ये डी एंड एल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड दोनों में पाया जाता है। जस्ट वही काम इसमें भी होता है कि ये भी कार्बोहाइड्रेट और एमिनो, मतलब ये डॉट का मतलब वही बात हम लिखे हैं, मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड जैसे, यानी कि जैसे मतलब उसी के टाइप जो बनने वाले यौगिक हैं, कंपाउंड प्रोटीन लिपिड जो बनने वाले हैं उसमें ये पाए जाते हैं, और वो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग उसका वेरीफाई करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो अब हम लोगों को समझना है कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी कारणवश, कि अगर एक बार फिर हम समझा देते हैं कि यदि राइट साइड में रोटेशन होता है तो उसको डी फॉर्म बोलेंगे। डी मतलब दायां साइड में, दायां मतलब डी हो गया, इधर ये घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब उसका पहला वर्ड ले लीजिए एल, एल मतलब एल कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे आसान है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड में पाए जाते हैं। और ये देखने को तो ये पूछा जाता है, तो बहुत सारे कंपाउंड उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मतलब सबसे पहले डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर हम लोगों को सबसे बढ़िया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पहला इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल क्या, इसमें पहला हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों को डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो मतलब ग्लिसरॉल डिहाइड होता है। ग्लिसरॉल डिहाइड का मतलब एक कायरल कार्बन वाला, ऊपर हो जाएगा CHO, इसको हम ऐसे लिख देते हैं C++O, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे CH2 OH हो जाएगा। अब इसे हम बोलते हैं, ध्यान सुनना, इसमें कई बहुत बातें हैं, उसको हम लोग को जानना होगा। इसे बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल डिहाइड, ग्लिसरॉल डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल डिहाइड में अब अगर इसमें बहुत सारे बातों को हम लोग को समझना है कि यदि ग्लिसरॉल डिहाइड में क्या होना चाहिए कि ये जो CHO मतलब जो क्या है कि IPC काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, मतलब IPC जो नेम करते हैं तो IPC काउंटिंग कहाँ से करते हैं, तो जो मस्ट प्रियोरिटी वाला जो बड़ा कंपाउंड होता है, जो जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, जो मस्ट सबसे हायर कंपाउंड होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, काउंटिंग वहीं से की जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप टॉप में होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मस्ट फंक्शनल ग्रुप टॉप में, मतलब ऊपर। ठीक है, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या होना चाहिए कि काउंटिंग करेंगे, यानी कि IUPAC, काउंटिंग मतलब नंबरिंग, टॉप टू
ठीक है, अप टू डाउन करते हैं, ये पहली बात। अब मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को आरपीसी नंबरिंग करने हुए तो यहीं से करेंगे और अप टू बॉटम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आईपीसी नंबर आईपीसी जो काउंटिंग करते हैं उसी तरह से करते हैं, लंबा चैन हम लोग सुनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हायर जो कायरल वाला है, मतलब ये जो हायर जो कायरल कार्बन है ये बॉटम में होना चाहिए हमेशा, मतलब हायर कार्बन कायरल कार्बन एटम आर क्या हो जाएगा, डाउन। मतलब ये जो हायर जो कायरल कार्बन है वो मतलब क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अब उसके बाद इतना हम लोग कर लिए, ठीक है, ये हमेशा नीचे होना चाहिए और CHO हमारा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो सबसे पहले मस्ट फंक्शनल ग्रुप को आप चुनिए। और मस्ट फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर ये होना चाहिए CHO। उसके बाद आईपीसी नंबरिंग करेंगे अप टू डाउन, वो यहाँ से करेंगे काउंटिंग, जैसे यहाँ से काउंटिंग करना होगा यहाँ से करते 1 2 उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद देखेंगे कि हायर कायरल कार्बन एटम है कि नहीं, हायर कायरल कार्बन यही है। और उसके बाद देखना है कि इसमें कायरल है कि नहीं, तो कायरल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कायरल हम लोग को दिखाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा कायरल हो गया, कायरल देख लिए, ये हायर वाला को चेक करना, हायर कायरल कार्बन है कि नहीं। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि OH ग्रुप किस साइड में, यानी कि फंक्शनल ग्रुप किस साइड में, यानी कि नीचे वाले में देखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH किस साइड में, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप किस साइड में। अगर मान लीजिए कि अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में है तो D फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो L फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये राइट साइड में तो इसका रोटेशन इसे करेंगे हम लोग, करा देंगे, मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे करा देंगे, इसका मतलब D है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे D और इन दोनों के बीच में गैप देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा D ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम बोलते हैं। अब ग्लिसरॉल तो है नहीं, ग्लिसरॉल तो है ठीक, अल्डिहाइड में इसमें अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू, ये तो हम लोग को बहुत बहुत बढ़िया है। अगर मान लीजिए कि यही एग्जांपल ऐसे हो गया होता कि ऐसे हो गया कि मान लीजिए कि CH ऊपर हो गया और यहाँ पे H हो गया, ये हमारा OH हो गया और CH2OH हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि सर CHO टॉप पे है, ठीक है, CH2OH नीचे है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि OH और H, OH को देखना। तो OH हम देख रहे हैं कि सर लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L और ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, इसको बोल सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत और क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि हम ऐसा ले लें कि ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ पे हम ऐसा ले लेते हैं H हो गया, ठीक है, और यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, ये OH हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे CH2OH हो गया, ऐसा आ गया। तो अब इसका हम लोगों को नाम लिखना है, मतलब ये इसका नाम, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बहुत बढ़िया बात हम लोग को चेक करना, और हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो टॉप में होना चाहिए, तो टॉप में है, टॉप में हम लोग देख लिए। उसके बाद देखना है कि CH2OH हमारा नीचे होना चाहिए, देख लिए, हो ही गया। उसके बाद क्या करेंगे कि काउंटिंग में करना है, ठीक है। इसके बाद जो हायर दिखा रहा है, हायर, तो हायर तो यही कायरल कार्बन वाला है, ये तो कायरल कार्बन है नहीं, ये भी कायरल है लेकिन हायर यही है, क्योंकि सब अलग अलग है। यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप से है।
तो यहाँ पे हायर जो है यहीं पर हम लोग चेक करना है, और नहीं भी यहाँ पे चेक करना। अब उसके बाद जब चेक कर ले तो उसके बाद देख रहे हैं कि OH किधर, ठीक है, OH देख लिया कि राइट साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर इसको कोई पूछे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डी। नहीं भी आ रहा तो एक आसान तरीका हम बताते हैं आप लोगों के लिए, CHO हमारा ऊपर होना चाहिए, ऊपर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि CHO हमारा ऊपर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसी पार्ट को हम लोग देखना है। तो ये वाला पार्ट हमेशा हम सब में उपस्थित होता है। देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट उसमें उपस्थित है, ठीक है, इसको भूल जाइए, ये भूल जाइए कि क्या है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट ऐसा है, तब देख रहे हैं कि OH इस टाइम में ये हमारा क्या हो जाएगा, डी पर। बस देख रहे हैं सेम टू सेम टाइप का है, पलट गया होता तो ये वाला आगे होता, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा बहुत और कीजिए, जिससे मान लीजिए क्वेश्चन हम और देते हैं अभी, जिससे मान लो अभी डी और एल फॉर्म में निकालना, जिससे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। ठीक, चाहे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसा हम बोले। तो हम लोगों को देखना है कि ये जो CHO है, अभी भी देख रहे हैं तो CHO हमारे किधर है, CHO हमारा ऊपर है, टॉप में है, टॉप में है। तो चलिए ये काम हो गया। अब ये देख रहे हैं कि अब नीचे चलेंगे, इससे मतलब हायर वाला पे चलेंगे, तो हायर ये मेरा यही है। अब इसमें हम लोग को चेक करना है कि सर ये वाला पार्ट, वो वाला पार्ट है, ये क्योंकि CH2 ये है, इससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि OH लेफ्ट साइड में थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि L/4 में, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक। कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, तो हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा हम लोग आ जाए, ऐसा हम लोग को दे दें, ठीक। ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ये हम लोगों के लिए क्या है, इसका नाम मतलब हम लोग आगे बना सकते हैं, इसका क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे CHO अभी हम लोगों को कोई करना नहीं है। CHO देख रहे हैं कि यह हमारा टॉप में है, ठीक है। उसके बाद जब हो गया तो लास्ट वाले को हम लोगों को चेक करना है। तो लास्ट वाला देख रहे हैं कि ये हमारा है,
CH है उसके बाद OH है, CH2OH है, तो हम इससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जो ये तो हमको मिल गया, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म है, ठीक है, डी लिख दिया। अब इसका नाम हम लोग, इसको बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 कार्बन होता है, तो इसका नाम होता है डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको नाम बोलते हैं डी ग्लूकोज, ठीक है ना। इसमें कितने कायरल होते हैं, अगर कोई पूछेगा कि सर कायरल कितने हैं, तो कायरल इसमें देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुल कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ कायरल अगर पूछा जाए तो 4 होते हैं, और इसका नाम अगर कोई पूछे तो डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि CH टॉप में है, तो अब उसके बाद इसी से मतलब है, नीचे वाला से मतलब है। अब देख रहे हैं कि OH लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए बोलेंगे L, और ये ग्लूकोज कहीं भागे तो इससे बोल सकते हैं L ग्लूकोज, ठीक। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमेशा कायरल होना चाहिए। इसमें तो हम देख रहे हैं कि ये जो है फ्रुक्टोज, मतलब एक क्या है, CH2OH है, ये CO है, CH2OH है, इसमें कहीं कायरल नहीं है, तो ये किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे CH2OH है, अब CH2OH है, उसके बाद CO है, ये कीटोन ग्रुप है, अब वो अल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे मिला रहे थे कि यहाँ पे इसको बोल से, वो भी अल्डिहाइड है, मतलब वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट, तो वो अल्डिहाइड समूह का, ये कीटोन ग्रुप का है। वो ग्लूकोज है, तो इसका भी एक नाम आता है, जैसे यहाँ से करें 1 2 3 4 5 और 6। अब देख रहे हैं कि ये लास्ट समूह मेरा होना चाहिए, लास्ट समूह है, फंक्शनल ग्रुप टॉप में है, टॉप में है। अब टॉप में है तो क्योंकि ये और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं, ये CO जो कीटोन है अल्डिहाइड का टोटोमर है, मतलब कभी अल्डिहाइड है वो कीटोन में बदलता है, कीटोन कभी अल्डिहाइड में बदलता है, तो ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर होते हैं। टोटोमर होने के चलते ये क्या हो रहे हैं कि अपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते अब यहाँ पे मिला रहे हैं कि OH राइट साइड में, तो इसको डी बोल सकते हैं, इसका टोटल नाम एक नया नाम होता है, जब कीटोन आता है तो इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। तो ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, एक मतलब जल्दी में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप पेशेंस के साथ इस सवाल को, मतलब क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को जो बायोमोलिक्यूल जब हम पढ़ाएंगे तो फिर उसमें रिपीट करेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को और क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वही बात है, फंक्शनल ग्रुप टॉप में है, उसके बाद देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो इसको बोलते हैं L फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज ये हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन में कि कैसे मतलब किसी कोई कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका हम लोग कैसे मतलब उसका हम लोग निकाल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के, डी है कि एल है, क्या है, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। तो और हम लोग इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मतलब कि कैसे हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि नहीं समझ में आया है, आप कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए। सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं, आप लोगों को जरूर ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे तब हम आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझाएंगे। जैसे कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ जाए, क्वेश्चन देने वाला तो दे सकता है ऐसा, ये अब मेरा CH2OH हो गया, ये CHO हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन और पहला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CH2OH हो गया, यहाँ पे CH। अब देख रहे हैं कि CH जो मेन फंक्शनल ग्रुप वो डाउन में, मतलब अप नहीं है, मतलब टॉप पोजीशन पे नहीं है। अब यहाँ पे देख ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों सही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों सही नहीं है, तो हम मतलब इसको तो टॉप में होना चाहिए, ये वाला हमारा टॉप में होना चाहिए, मतलब इसे हमें टॉप में करना है। तो क्या करेंगे कि इसे क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेशन करें, मतलब ये पूरा 180 डिग्री रोटेट करें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है, मतलब ये ऐसे जाएगा पूरा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, घूम जाए आउट 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 ऑफ द प्लेन, ठीक है। आप लोगों को न लिखना है तो 180 डिग्री रोटेशन भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री रोटेशन। तो इसका मतलब ये वाला टॉप में चलेगा, वो वाला नीचे आ जाएगा। जब रोटेशन हम करा देंगे इसमें हम 180 डिग्री 180 डिग्री हम लोग जो रोटेशन कराएंगे तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये CHO। डायरेक्ट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको देखेंगे OH है सर, डायरेक्ट हम अगर इसको देखना होता तो इससे हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे तो हम लोग को दिक्कत, ये 180 डिग्री रोटेशन है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, ये OH ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है, ये H है और ये OH ग्रुप इधर आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो देखने में लग रहा है कि सर नहीं ये डी फॉर्म में नहीं, डी फॉर्म नहीं, अब देख रहे हैं कि टॉप में है, ये CH2 OH इधर है, ये हमारा कौन सा है, एल फॉर्म। तो ये हम लोगों को निकालने आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि CH2 यहाँ पे है, OH यहाँ पे है। अब हम लोग कम से कम CH2 के नीचे, क्योंकि CHO यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसको तो यहाँ पे जो हम लोगों को लाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 90 डिग्री रोटेशन कराएंगे। तो 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के मान में देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इवन मतलब इसके 2 बार, मतलब इवन नंबर बार अगर रोटेशन कराते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन के मान में चेंजिंग नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार इसमें चेंजिंग करेंगे। पहला कैसे चेंजिंग करेंगे तो देखते हैं, देखो हम इसको यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, ये वाला यहाँ पे है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 180 डिग्री रोटेशन, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा और ये CH2 OH इधर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा CHO हो गया, ये हमारा H हो। अब क्या करेंगे कि अब इसमें एक बार वो करना है, क्योंकि 2 बार हम लोग करना है, तो एक बार क्या करेंगे कि ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, तो ये मेरा जो फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है ऐसे बनेगा, ये OH, ये CHO, ये CH2 OH, आइए नहीं सॉरी, ये H हो जाएगा, ये मेरा CH2 OH हो गया। अब हम देख रहे हैं कि आसानी से CHO ऊपर हो गया, CH2 नीचे हो गया। अब आसानी से इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हैं ये राइट साइड में, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसमें रोटेशन कराएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री रोटेशन हुआ, यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होना चाहिए कि ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, ये CH2 नीचे आना चाहिए। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री रोटेशन कराता है, ठीक है, 90 डिग्री इन दोनों में रोटेशन कराता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे रोटेशन, तो 90 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो ये हमारा CH ऊपर चला जाएगा, ये हमारा CH2 हो जाएगा। ये आ गया, ये हमारा टॉप में नहीं है, तो टॉप में लाने के लिए क्या करेंगे, फिर रोटेशन कराएंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो फिर 90 डिग्री रोटेशन करा देंगे तो 180 डिग्री हो गया, यानी कि ये यहाँ पे चले जाएगा, CHO हो गया, ये OH इधर आ गया, H हो गया और CH2 OH हो गया। अब देख रहे हैं कि ये डी राइट साइड में, इसलिए डी फॉर्म। तो देख रहे हैं हम लोग कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाए। तो इतना आप लोग से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये बेसिक मालूम होना चाहिए। तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग को आगे चल कर जो
बायोमोलिकुल पढ़ना है टॉपिक, उसमें हम लोग को तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, इसलिए हम आप लोगों को आज समझा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये दोनों सेम टू सेम है, CH2 नीचे आ गया, ये ऊपर चले गए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 180 डिग्री रोटेशन करेंगे। 180 डिग्री रोटेशन करेगा तो नीचे आ जाएगा, ये और किधर चल जाएगा, ऊपर चलेगा, ये ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो ऐसा बन जाएगा हमारा, ये CH2 पहले ऊपर चला जाएगा, ये CH2 OH नीचे आ जाएगा, ये वाला साइड इधर आ जाएगा, यानी कि H इधर आ जाएंगे, OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा तो H इधर है। अब देख रहे हैं कि ये वाला साइड सेम टू सेम है, मिल गया, ये राइट साइड में, इसलिए हमारा कौन सा हो गया, डी फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कर चुके हैं कि कैसे हम लोग डी फॉर्म, कैसे हम लोग एल फॉर्म निकालेंगे, कैसे हम लोग चेक करेंगे, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा डाउट है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाना है कि मतलब कैसे हम लोग करना है। और दिमाग क्या लगाना है, हम लोग को देखना है कि बस CH ऊपर होना चाहिए, या CO एल्डिहाइड है कीटोन ग्रुप ऊपर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में, उसके बाद CH2 नीचे हमारा होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब देख लेते हैं नीचे वाले को, यही हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन जो निकाल रहे थे वो हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक, इसका दूसरा जो टॉपिक है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हम लोगों को होना चाहिए। ठीक है, एमिनो एसिड पे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे दूसरा हम लोग डालते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, अब एमिनो एसिड में क्या होना चाहिए, देखो एमिनो एसिड में क्या क्या होना अनिवार्य है। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद एक एमीन होता है NH2 अमोनिया, और एक साथ में CH3। मतलब कहने का मतलब क्या, एमिनो एसिड में कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 होना जरूरी है, यानी कि ऐसा मतलब कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो मतलब एमीन दोनों समूह मौजूद होते हैं, उसे एमिनो एसिड बोलते हैं। एमिनो ये हो गया, और ये दोनों को मिला करके ये एसिड है, तो इसलिए इसको एसिड बोला जाता है। इन दोनों को मिला करके एमिनो एसिड बोला जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमेशा वही काम, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि वही काम कि जो आईपीसी जो नंबरिंग करेंगे, आईपीसी नंबरिंग जो होगा, पहले तो हम लोगों को मस्ट जो है वही रूल चलेगा, मस्ट फंक्शनल ग्रुप टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आईपीसी जो नंबरिंग करेंगे, IUPAC नंबरिंग टॉप टू बॉटम। या अप टू डाउन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अप टू डाउन कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना हो गया, तो अप टू डाउन। इसमें क्या करते हैं कि लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट कायरल सेंट्रल ऐसे लिख सकते हैं, सेंट्रल एटम को और कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। एमिनो एसिड में ही हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है तो नीचे तो होना चाहिए, ये दोनों, ये हमेशा जो मेन फंक्शन के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जब कार्बन होना चाहिए वो वर्टिकल में ही होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, सेम टू सेम जिससे उससे चल रहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे
ये हम देखेंगे कि ये NH2 है, ठीक है। NH2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे? डी। अगर राइट साइड में डी, एला एमीन बोलते हैं इसको, एला एमीन, ठीक है। इसे एला एमीन बोलते हैं। या ये तो अगर टाइप अगर पूछा जाए तो कौन सा फॉर्म है, अगर कोई फॉर्म पूछे तो इसको बोलते हैं डी फॉर्म, ठीक है। तो एमिनो एसिड का ये भाग है, ठीक है ना। तो अब इससे हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना। जैसे कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग को अगर दिया जाए कि कैसे, मान लीजिए कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, मान लीजिए ये हमारा NH2H हो गया, ये हमारा CH3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा CH3, तो इस देख रहे हैं कि CH ऊपर है टॉप में, CH3 नीचे है। अब देख रहे हैं ये वाला राइट लेफ्ट साइड में, तो इसलिए L ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और हैं, STOH है, मान लीजिए H है, ये हम देख लिए NH2 है, ये OH है, H है, यहाँ पे CH है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे COH उधर है, तो इसमें जो लिस्ट जो कायरल सेंट्रल जो एटम है उसको चेक करना, ये नहीं, इसको नहीं चेक करना, ये वाला, ये भी कायरल, ये भी कायरल, लेकिन इसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बात चल रही है। यहाँ पर चलेगी तो इस वाले को देख रहे हैं, अब इस वाले को देख रहे हैं, तो यहाँ पे COH ऊपर टॉप में है, CH3 नीचे है। अब देख रहे हैं ये वाला NH2 लेफ्ट साइड में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। जैसे और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। जैसे देखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग करें, तो ये भी देख रहे हैं कि एक एमिनो एसिड का भाग है, तो हम लोग को नीचे से कंपेयर नहीं करना है, हम लोग को ऊपर से कंपेयर करना है। जो लिस्ट जो मतलब जो लोवेस्ट जो कायरल एटम है उसको हम लोग को चेक करना है। तो यही हमारा कायरल है। कायरल तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में है, CH3 नीचे तो है ही, COH ऊपर है। ये आप देख रहे हैं कि NH2 लेफ्ट साइड राइट साइड में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, D फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हम लोग देख रहे हैं कि आसानी से एमिनो एसिड हो या कार्बोहाइड्रेट, किसी भी टाइप से हम लोग क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को अच्छे ढंग से आप लोग देखिए, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है उस वीडियो को बार बार आप देखिए, एक बार दो बार के बाद आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आने लगे। ये जो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन था उसमें हम लोग चेक कर लिए, मतलब बना दिए, मतलब अच्छे ढंग से हम लोग समझ लिए कि मतलब कैसे हम लोग D एंड L कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कंपाउंड D दिखा रहा है कि ये कंपाउंड L दिखा रहा है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से। तो मतलब इसका यूज है आगे चल करके हम लोग को बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसका यूज है, कहीं साइक्लिक ग्रुप दे देगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड दे देंगे, साइक्लिक में दे देंगे, ओपन चेन में, ये तो ओपन वाले हैं, साइक्लिक वाले में भी हम लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर साइक्लिक वाले में देंगे तो उसका कैसे हम लोग करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के हम लोग को थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो आज के लिए ये जो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन था ये हम लोग को निकालने आ गया है, समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये सब मतलब D एंड L कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। इस पर क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, अगर मन है तो 2-4 और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए तो आप लोगों को फील आएगा, ठीक है। तो 2-4 और क्वेश्चन हम लोग करते हैं अच्छे ढंग से कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। तो क्वेश्चन है,
तो ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इस सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग मतलब जो दिए गए क्वेश्चन इसमें हम लोग डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब हम लोग देखना है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे CH है, तो CHO अगर हो गया एल्डिहाइड तो नीचे CH2OH मिल गया भाई। अब देख रहे हैं टॉप हो गया, ये OH इधर है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, OH राइट साइड में, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग चेक करना है, ये हमारा राइट साइड में है, इधर से रोटेशन है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रुक्टो मतलब कीटोन ग्रुप है, ठीक है, टॉप में है ही, उसके बाद CH2OH इधर है, इसका मतलब दोनों सेम टू सेम। अब देख रहे हैं कि OH राइट साइड में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बनाने आना चाहिए। देख रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं CH2OH, ठीक है भाई, यहाँ पे CH2OH, ठीक है भाई। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये जैसे दोनों सेम टू सेम, तो अब हम लोग OH और H को खोजते हैं। OH को OH हमारा लेफ्ट साइड में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि COOH है, इसका मतलब एमिनो एसिड जैसा बन रहा है। COOH है तो हमारा CH3 नीचे होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि NH2 हमारा लिस्ट जो कायरल एटम है उस पर हम लोग चेक कर रहे थे, लिस्ट कायरल एटम में है, इसका मतलब NH2 इधर है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा, डी फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में COOH क्या है, हमारा ऊपर है, CH3 नीचे है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा NH2 नीचे लिस्ट कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो ये भी एक एमिनो एसिड का भाग है, ये बल्कि नीचे उससे मतलब नहीं है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो CHO हमारा ऊपर है, तो अब जस्ट इसके नीचे एकदम CH2OH होना चाहिए। इसके देख रहे हैं कि यहाँ पे CH2OH, अगर इसमें किसी भी टाइप से रोटेशन कराया जाए तो ये नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आइए संभव पॉसिबल ही नहीं, ना तो डी दिखाएगा ना तो एल दिखाएगा, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये CH2OH हम यहाँ पे ला नहीं सकते, अगर लाएंगे तभी आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोग म्यूटा रोटेशन कराए, मतलब म्यूटा रोटेशन एक भाग है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकते, इसलिए लाने में कष्ट है, इसलिए यहाँ तक वहीं पर छोड़ दें, ये किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं दिखाया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे CH3 हो, लेकिन यहाँ पे CHO हो गया, CHO हो जाती है, इसका मतलब देख रहे हैं कि इसके बेसिस के आधार पर ये दिखाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये मान लेते हैं डी फॉर्म हो गया। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कि अगर NH2 इधर हो गया होता, मेरा NH2 इधर और H इधर हो गया था, तो मेरा L फॉर्म हो गया होता। तो इसका मतलब इसमें एमिनो एसिड भी बन रहा है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या जरूरी है, CH2OH, इसके लिए होना क्या जरूरी है, CH3OH, इसलिए ये भी कोई फॉर्म नहीं दिखाएगा, यानी कि ये भी किसी भी टाइप का फॉर्म नहीं दिखाएगा। अब इसमें अगर हम लोग चेक करें तो ये देख रहे हैं कि COOH हमारा नीचे, इसके जस्ट ऊपर ये CH3OH है, NH2। हम क्या करते हैं, इसको रोटेशन करा देते हैं, रोटेशन 180 डिग्री